नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हमने टीएमसी गवर्नमेंट के 3 इंडिकेटर के बारे में बात की थी। अब बाकी के 4 इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो, आई बटन पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हैं। ये बात करते हैं बाकी के 4 बचे इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कन्याश्री योजनाएं शुरू करी, जिसकी प्रशंसा यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ और इंग्लैंड के डिपार्टमेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट में की गई, जिससे 33 लाख महिलाओं को लाभ हुआ। वेस्ट बंगाल में 14 अगस्त कन्याश्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल की सरकार ने 20 जिलों में महिलाओं के लिए 1,04,096 आंगनबाड़ी केंद्र चालू किए, जिससे 6 महीने के 6 वर्ष तक के उम्र के 66 लाख बच्चों को फायदा हुआ और इसके साथ साथ 33 लाख महिलाओं को फायदा हुआ। वेस्ट बंगाल की सरकार ने महिलाओं को विभिन्न स्तर पर योजनाएं बनाई। यौन उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं के लिए मुक्तिर आलू परियोजना शुरू करी। कम लंबाई वाले लोगों के लिए लिटिल स्टार परियोजना शुरू की और वेस्ट बंगाल में ट्रांसजेंडर के लिए बंगाल ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। असहाय महिलाओं को पेंशन की सुविधा दी गई। सरकार ने महिलाओं को बैंक में काम करने के लिए वेस्ट बंगाल में वुमेन एम्प्लॉयमेंट बैंक तैयार किया गया और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए राज्यव्यापी हेल्पलाइन नंबर चालू किए गए और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने साइकिल प्रोवाइड की। इन पॉइंटों को देखते हुए ममता बनर्जी की सरकार को मिलते हैं 5 आउट ऑफ। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की सरकार को 100 दिन के कार्य करने के लिए वेस्ट बंगाल को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त मिला। वेस्ट बंगाल की सरकार ने निर्मल बांग्ला योजना के तहत शौचालय का निर्माण कराया। अब तक वेस्ट बंगाल में 42.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके कारण नादिया जिले को पहला खुले में शौच मुक्त जिला होने का पुरस्कार दिया गया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 ट्यूबवेल का निर्माण कराया, जिससे 1.7 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। पुरुलिया जिले में 1200 करोड़ खर्च करके वेस्ट बंगाल की सरकार ने पेयजल आपूर्ति परियोजना का निर्माण शुरू कराया, जिससे 9 ब्लॉकों में 25 लाख लोगों को फायदा हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने 2,76,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। जल धरो जल भरो योजना के अंतर्गत वेस्ट बंगाल में 50,000 जलाशयों का निर्माण कराया गया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने मिदनापुर की सफाई के लिए 650 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिससे 216 करोड़ रुपए के खर्च से 75 किलोमीटर खनन एवं 148 किलोमीटर सिंचाई का कार्य शुरू किया गया। मिदनापुर में बाढ़ नियंत्रण के लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए घाटल मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई, जिससे 17 लाख लोगों को बाढ़ नियंत्रण से मुक्ति मिली। तो वेस्ट बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में 116 नए पुलों का निर्माण कराया गया। ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण कराया गया। इन पॉइंटों को देखते हुए वेस्ट बंगाल की सरकार को रूरल डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5 नंबर। वेस्ट बंगाल की सरकार ने और अंडाल में गोल्डन सिटी इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किया और वेस्ट बंगाल की सरकार ने लेदर कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में सेक्टर 6 इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय ने बहुत सारी परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया, जैसे कोलकाता EM बाईपास से जुड़े इलाके में ओवरब्रिज का निर्माण कराया और फुलबाड़ी में लैंड कस्टम स्टेशन का निर्माण कराया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने नगर सौंदर्यीकरण के लिए न्यू टाउन में इको टूरिज्म पार्क और प्रकृति वर्धमान में मंडेला पार्क और इसके साथ साथ डुमर जिला में इको पार्क का निर्माण कराया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने कमाल गाजी फ्लाईओवर का निर्माण कराया, जो इसे EM बाईपास कमाल गाजी जंक्शन से जोड़ती है। इस फ्लाईओवर को बनाने की लागत 100 करोड़ रुपए से कम आई, जो KMDA कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ने पूरा किया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने पूरे वेस्ट बंगाल में 6 अलग अलग थीम के साथ 6 ग्रीनफील्ड सिटी का निर्माण कराया। वेस्ट बंगाल में लोगों को यात्रा करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कराया, जो कोलकाता से न्यू दिल्ली तक, कोलकाता से अंडाल तक विमान चालू किए। और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल की सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू हुई, जैसे कोलकाता से मालदा, कोलकाता से बालूरघाट, कोलकाता से गंगासागर। वेस्ट बंगाल की सरकार ने वेस्ट बंगाल में 16 IT ऑफिस का निर्माण कराया। यह देखा जाता है कि कई राज्यों में जनता को बिजली की समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल की सरकार पावर बैंक के जरिए दूसरे राज्यों को बिजली प्रोवाइड कराती है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने 5 सालों में बिजली का 5000 मेगावाट बिजली का उत्पादन
किया है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए पूरे राज्य में वाईफाई कनेक्शन लगाए। इन पॉइंटों को देखते हुए वेस्ट बंगाल की सरकार को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। बंगाल की सरकार ने अपने पिछले 5 सालों में 1270 किलोमीटर टू वे रोड का निर्माण कराया और इसके साथ साथ 2672 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया गया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने 3200 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तर मोरोग्राम से लेकर दक्षिण मैचोग्राम तक नॉर्थ साउथ रोड वॉरियर का निर्माण कराया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने एशियन हाईवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत वेस्ट बंगाल को जोड़ने वाली नेपाल बांग्लादेश हाईवे 2 और भूटान बांग्लादेश हाईवे 48 का निर्माण कराया। वेस्ट बंगाल की सरकार ने रोजगार वृद्धि के उद्देश्य से गतिधारक परियोजना को शुरू किया, जिससे 15,000 नो रिफ्यूजल टैक्सी सड़क पर उतारी गई। वेस्ट बंगाल की सरकार ने असंगठित कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट वर्कर सिक्योरिटी चालू की, जिससे 4,000 प्राइवेट बसों को परमिट दिया गया। इन पॉइंटों को देखते हुए वेस्ट बंगाल की सरकार को पब्लिक वर्क एंड ट्रांसपोर्ट के लिए मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। की सरकार को इन 7 इंडिकेटर में से मिलते हैं 35 आउट ऑफ 34 मार्क्स। दोस्तों, मैं आपकी राय लेना चाहता हूं, इन 7 इंडिकेटर में से टीएमसी सरकार को आप 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हो? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।